गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे थे व्याकरण में क्रिया। कल की क्लास में भी हमने क्रिया को पढ़ा है और समझा है। आज हम क्रिया को और समझने का प्रयास करते हैं। क्रिया की परिभाषा हमने देखी थी कल। क्रिया के कुछ मुख्य तत्व देखे थे। क्रिया किस स्थिति में परिवर्तित हो सकती है वह भी हमने कल पढ़ा था और कुछ विशेष बातें थी वो भी हमने पढ़ी। चलिए आज इनका एक रिवीजन तौर पर पढ़ते हैं। क्रिया की परिभाषा सबसे पहले हम देखें। अगर कल किसी ने नहीं लिखी हो तो वीडियो देख करके वो परिभाषा लिख लीजिए। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, है ना। यह एक सरल सी बात है कि जहाँ जहाँ काम हो रहा है, कार्य होने की जानकारी मिल रही है, जिन शब्दों से हमें जानकारी मिल रही है उन शब्दों को हम क्रिया कहेंगे, है ना। तो उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने का बोध या जानकारी होती हो उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि लिखना, पढ़ना, खेलना। इन शब्दों से हमें लिखने पढ़ने के काम की जानकारी मिलती है, इसलिए हम इनको क्रिया कहते हैं। उदाहरण कुछ देखते हैं। वर्षा हो रही है ना, बारिश हो रही है। तो हो रही है इससे हमें जानकारी मिल रही है कि काम हो रहा है, ठीक है। वह खेल रहा है मतलब काम चल रहा है, तो उससे हमें जानकारी मिल रही है कि खेलने का काम हो रहा है, खेल की क्रिया चल रही है। हाथी गन्ना उखाड़ रहा है। हाथी जो है गन्ने को उखाड़ रहा है, तो उखाड़ने की क्रिया, उखाड़ने शब्द से हमें पता चलता है कि क्रिया हो रही है, क्रिया निष्पादित हो रही है, क्रिया संपन्न हो रही है, तो हम उसे क्रिया शब्द में कहेंगे। ऊपर दिए गए सभी वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रिया है। ऊपर जो भी शब्द है जैसे हो रही है, रहा है, उखाड़ रहा है, ये सभी क्रिया शब्द हैं, क्योंकि ये किसी कार्य के करने या होने का बोध करा रहे हैं, है ना। क्योंकि इनसे हमें पता चल रहा है कि कोई ना कोई काम हो रहा है। क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना अधूरा होता है। जो भी वाक्य होते हैं, है ना, यदि उसमें क्रिया नहीं है तो वह वाक्य हमारे अधूरे माने जाएंगे या अधूरे माने जाते हैं। किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, है ना। अब कोई भी काम हो, यदि वो हो रहा है ना, तो उसकी जानकारी हमें मिल रही है, तो उन शब्दों को, जिन शब्दों से हमें जानकारी मिल रही है उन शब्दों को हम क्रिया शब्द कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, एक नोट है। क्रिया एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें लिंग, वचन तथा काल के आधार पर परिवर्तन आ जाता है। क्रिया एक विकारी शब्द की श्रेणी में भी आता है। इसमें काल, लिंग और वचन के आधार पर हम इसमें थोड़े बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण से पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि लड़का पढ़ रहा है। लड़का जो है वो पढ़ रहा है। अब मान लो यहाँ पर हम लिंग चेंज कर दें, लिंग को बदल दें, लड़का की जगह लड़की कर देते हैं, तो लड़का पढ़ रहा है। अब हमारी अगली क्रिया क्या होगी? लड़की पढ़ रही है ना। लड़का शब्द आया था तब रहा है आया था, लड़की शब्द आया है तब रही है आया है। तो हम कह सकते हैं कि लिंग के आ जाने से या लिंग के परिवर्तन हो जाने से वाक्य में क्रिया भी बदल जाती है, वाक्य की क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं वचन के आधार पर किस तरह से। लड़कों ने गाने गाए। यहाँ पर लड़के बहुवचन के रूप में हैं, तो लड़कों ने गाने गाए मतलब बहुत सारे गाने गाए, तो क्रिया उसकी बहुवाचक होगी। अब यदि हम एक वचन में लेकर के आते हैं इसको, लड़के ने गाना गाया। अब लड़का क्या है हमारा? एक वचन है और लड़कों बहुवचन है, तो बहुवचन से एक वचन में लेकर के आए हैं, तो क्रिया भी हमारी बहुवचन से एक वचन का रूप ले लेगी। उस एक वचन में वो भी आएगी। क्या पढ़ेंगे हम इसको? लड़के ने गाना गाया। इस तरह से हम उसकी क्रिया को भी बदल देंगे। चलिए अगला है काल के आधार पर। काल के आधार पर भी क्रिया में परिवर्तन
हो जाता है, लेकिन किस तरह से होता है वो भी पढ़ते हैं। लड़का पढ़ रहा था, ये भूतकाल की क्रिया है कि लड़का पढ़ रहा था, लेकिन यदि इसको हमें वर्तमान काल में या भविष्य काल में लेकर के जाना है तो इसकी क्रिया को बदलना पड़ेगा। कैसे भी लड़का पढ़ेगा, लड़का पढ़ेगा, लड़का तो हो गया संज्ञा, पढ़ना क्रिया हो गई, लेकिन पढ़ना क्रिया को भविष्य काल में लेकर के गए तो वो क्या हो गया, पढ़ेगा। अगर हम इसको भूतकाल की बात करें तो पढ़ रहा था, भविष्य की बात करें तो पढ़ेगा। इस तरह से हम काल के आधार पर भी क्रिया को बदल सकते हैं। क्रिया संबंधी कोई विशेष बातें देखते हैं कि कोई भी वाक्य क्रिया के अभाव में अपूर्ण होता है। कोई भी वाक्य होगा अगर उसमें क्रिया नहीं है तो वह वाक्य अपूर्ण माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा। जैसे कि मोहित बाजार, एक शब्द हमारे पास उदाहरण में हम देख रहे हैं मोहित बाजार, है ना। अब यहाँ पर क्रिया नहीं है, दोनों ही संख्या दी गई है ना। अब उसके पीछे देखते हैं एक और शब्द नीचे लिखा है कि मोहित बाजार गया, है ना। अब मोहित बाजार गया, गया में क्या हो गया, क्रिया जुड़ गई, तो हमें वह वाक्य जो है वो पूरा नजर आता है कि क्रिया यहाँ पर हुई है, यहाँ पर क्रियात्मक क्रिया शब्द आया है। ठीक है, चलिए आगे है। कुछ क्रिया स्वयं घटित होती है। अब कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने आप होती है। कुछ क्रियाओं को किया जाता है कर्ता द्वारा और कुछ क्रियाएं अपने आप हो जाती है। जैसे कि अचानक वर्षा होने लगी, है ना, अचानक बारिश होने लगी, इसमें तो किसी ने कोई किया नहीं है ना, यह अपने आप हो रहा है, तो यह क्रिया होगी हमारी स्वयं घटित क्रिया जो अपने आप हुई है। उस क्रिया को हम स्वयं घटित क्रिया भी कहेंगे। इसमें किसी भी तरह से किसी ने कोई सहयोग नहीं किया है या किसी ने नहीं की है, इस क्रिया को अपने आप हुई है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, सीमा ने छाता खरीदा। अब खरीदने की क्रिया तो हुई है, लेकिन किसके द्वारा हुई है, सीमा के द्वारा, तो इसका श्रेय किसको जाता है, सीमा। सीमा ने क्रिया को की है, तो यहाँ पर यह कर्म इसमें हमारी क्रिया जुड़ी हुई होती है। ठीक है, चलिए आज हम एक और देखते हैं। कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती है तो कुछ क्रियाएं एक से अधिक शब्दों से मिलकर के बनी होती है। कुछ क्रियाएं होती है उनका शब्द एक ही होता है, एक शब्द से हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर क्रिया हुई है, और कुछ शब्दों में ऐसा होता है कि वहाँ हमें बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, 2-3 शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, तब जाकर के पता चलता है कि क्रिया हुई है ना। जैसे कि राहुल बाजार गया। अब गया शब्द से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्रिया हुई है, एक ही शब्द से हमें पता चल गया कि क्रिया हुई है। राहुल बाजार गया, जाने की क्रिया हो चुकी है। लेकिन इसके नीचे वाले शब्द से देखते हैं, राहुल बाजार चला गया है। अब यहाँ पर 3 शब्द आए, चला गया है। इन 3 शब्दों से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्रिया हुई है। तो कभी कभी हमें एक शब्द से ही पता चल जाता है कि क्रिया हुई है, कभी कभी हमें एक से ज़्यादा शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ता है क्रिया को समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। कल के वीडियो में फिर हम कुछ और नई जानकारियों के साथ पढ़ेंगे, क्रिया के धातु पढ़ेंगे, क्रिया के भेद भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप कम से कम 3 क्रिया शब्दों के उदाहरण अपनी कॉपी में लिख करके रखें। ठीक है, थैंक यू।